देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12 जो कि है साउंड ना। सबसे पहले साउंड के बारे में जानना होगा। हाँ। साउंड क्या है? व्हाट इज साउंड? कुछ आइडिया है? पहले कभी पढ़े हैं? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी। और दूसरे तरीके से कुछ नहीं पढ़े हैं? डिस्टरबेंस के बारे में पढ़े थे? एक एनर्जी का ये तो फॉर्म है, ठीक है। और एक टाइप का डिस्टरबेंस भी है, ठीक है। इट इज अ डिस्टरबेंस, ठीक है। इट इज अ डिस्टर्ब। डिस्टरबेंस कॉज्ड बाय। और इसको कौन कॉज करता है पता है आपको स्मृति? कॉज्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। कौन करता है? वाइब्रेटिंग वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है साउंड का, ठीक है। साउंड क्या है? एक डिस्टरबेंस है, ठीक है। जिसको कौन काउज करता है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। और देखिए हाँ। एंड, ठीक है। प्रोपोगेट। प्रोपोगेट का स्पेलिंग क्या होता है बताइए? PROPA होता है ना। GAT। हाँ। प्रोपोगेट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं, वन प्लेस टू अनदर। आप लोग जानते होंगे स्मृति कि जैसे कि हम लोग का एयर है, ठीक है। एयर क्या है? एक मीडियम है, ठीक है। एयर में क्या होता है? छोटा छोटा एटम का हाँ, छोटा छोटा पार्टिकल होता है कि नहीं? ऐसे छोटा छोटा, ठीक है। होता है। ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, जैसे कि हम एक पार्टिकल को ऐसे करके डिस्टर्ब कर दिए, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये अगला पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, फिर ये अगला करेगा, और ये वापस अपने स्टेज में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। कंप्रेशन और रेयर फैक्शन। कंप्रेशन अभी पढ़ना है, ऐसे नीचे होना चाहिए, ठीक है। कंप्रेशन मतलब देखिए, जैसे कि ये पार्टिकल को हम पुश किए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? दूसरे पार्टिकल को पुश कर रहा है, ठीक है। और ये दूसरा पार्टिकल इसको पुश कर रहा है। तो जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के करीब आता है, ठीक है, तो इसको इस स्टेज को बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है। और जब फिर वापस जा रहा होता है उसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। अभी बताएगा। तो चलिए इस बुक से शुरू करते हैं थोड़ा सा, है ना। हाँ। हम्म, देखिए सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है क्या? प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड क्या होता है ये हम बता दिए। और साउंड को मीडियम का जरूरत पड़ता है, ठीक है। इट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम, मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। क्या चीज का जरूरत पड़ता है? मीडियम का, ठीक है। हेलो। हाँ। हाँ भैया। मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, ये सब इंपॉर्टेंट बात है, लिख लीजिएगा, ठीक है। आपको लेक्चर मिलेगा, उसको थोड़ा सा देख के लिख लीजिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं नोट्स में। ठीक है भैया। PROPAGATION। साउंड को क्या चीज का जरूरत पड़ता है स्मृति? मीडियम का। कहने का मतलब मीडियम का। मून में साउंड, मून के बारे में आप लोग जानते होंगे, मून में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। तो वहां पे साउंड प्रोपोगेट नहीं करता है, ठीक है। नहीं कर रहेगा। हाँ। यही सब बात इसमें दिखा। आप देखिए प्रोडक्शन ऑफ साउंड, तो वही बताएगा साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क किसको बोलते हैं? इस टाइप का कोई, इस शेप का कोई मेटल का रोड रहता है, ठीक है, यू शेप का। इस टाइप से इसको ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं। क्या हाँ। बोलते हैं? ट्यूनिंग ट्यूनिंग फॉल्क। फॉर्क, ठीक है। इसको जब आप ऐसे करके कोई मेटल ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करवाइएगा, ठीक है, तो भन करते रहेगा, ठीक है। बार बार इसमें वाइब्रेशन होता रहता है। तो यहाँ पे देखिए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क बता रहा है इसमें। वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क जस्ट टचिंग द सस्पेंडेड टेबल टेनिस बॉल। फ्रॉम द above एक्टिविटीज व्हाट डू यू कंक्लूड? क्या कंक्लूड करते हैं? कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स? तो यहाँ पे कुछ कुछ एक्टिविटी है, ठीक है। स्मृति हाँ। पढ़ना होगा एक एक करके, हाँ भैया। एक्टिविटी को एक एक करके पढ़ना होगा। पढ़ दे। पढ़ दीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, आप पढ़िए, हम दे सुनेंगे। पढ़िए एक्टिविटी को, हम समझा देंगे। Take a tuning fork and set it vibrating by striking its prongs
on a rubber pad. हम्म Bring it near your ear. Do you hear any sound? Touch one of the prongs of the vibrating tuning fork with your finger and share your experience with your friends. हम्म। Now, suspend a table tennis ball or a small plastic ball by a thread from a from a support. Take a big needle and a thread. Put a knot at one मतलब end इस टाइप of का the thread सेटअप and बनाना है, ठीक है, और इसको स्ट्राइक कराना है ट्यूनिंग फोर्क से, तो इसमें क्या होगा, इसका वाइब्रेशन हम लोग को सुनाई देगा, बस यही बता रहा है। और आगे सेकंड वाला पढ़िए, सेकंड वाला पढ़िए तो। do you hear any sound? अच्छा ये वाला इधर है. हाँ, Fill फिल। water in a beaker or a glass up to the brim. Gently touch the water surface with one of the prongs of the vibrating tuning fork, as shown in figure 12.2. Next, dip the prongs of the vibrating tuning fork in water, as shown in figure 12.3. Observe what happened in both the तो देखिए, cases. ट्यूनिंग Discuss with ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेटिंग स्टेज में जब रहेगा, ठीक है, उसको जब आप पानी में डालिएगा तो पानी में आपको ऐसे गोल गोल आपको दिखेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं पानी में जो नहीं है, अरे क्या बोलते थे हम भुला गए, इसमें कुछ लिखा हुआ समझ है। रहे भैया. क्या समझ रहे हैं तो बोले इसको समझ बोलते, रहे. समझ रहे हैं हाँ. लेकिन इसको बोलना भी तो होगा। फ्रॉम द एक्टिविटीज व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हाँ. तो इससे हम लोग, अरे मेरा घर वाला रुक के डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा सा। हेलो। हाँ भैया. हाँ, तो वेव टाइप का आपको नजर आएगा, ठीक है, वेव बोलिए, ठीक है। वेव मतलब हाँ. पानी थोड़ा सा गोल 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 ऊपर नीचे होगा, ठीक है, उसको आप लोग समझिएगा बाद में, अभी छोड़िए, अभी हम लोग को बस ऑब्जर्व करना है ना, तो हाँ. यही है। और इसमें कुछ वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट हम बताते चलेंगे। अब देखिए, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, साउंड कैसे प्रोपोगेट करता है उसको समझना है। यहाँ पे नहीं बताया है। हम्म, पढ़ना होगा स्मृति, थोड़ा सा थ्योरी। हम सोच रहे थे शॉर्टकट में समझाएंगे, लेकिन इसमें वैसा दिया नहीं है। देखिए, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं कि नहीं। पढ़े हैं. आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द मैटर और सब्सटेंस विच प्रोड्यूस साउंड इज ट्रांसमिटेड, क्या पढ़ रहे हैं, द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम, मतलब जिस सब्सटेंस से ट्रांसमिट करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीडियम। ये बात इंपॉर्टेंट है। मीडियम. मीडियम समझ रहे हैं, मतलब जिससे साउंड प्रोपोगेट कर रहा है, जिस मीडियम से, गेटिंग और नॉट, समझ में आ रहा है। अब देखिए आगे, गेटिंग. हाँ भैया. इट इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो या ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है। गैस थ्रू भी. अ मीडियम, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर, when an object vibrates it set particles in the medium around it vibrating, तो यही कहना चाह रहा है, जैसे कि अब हम आपको स्टार्टिंग में बताया ना, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, ठीक है, तो वो एयर का या फिर जो भी मीडियम है, ठीक है, उसके आसपास के पार्टिकल को भी क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, ठीक है। अब ये इसको डिस्टर्ब किया, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ऐसे करके क्या हो रहा है, ये प्रोपेगेट कर रहा है, यही चीज को समझा रहा है ये, गेटिंग। हम्म। हाँ भैया. हाँ, हाँ. तो देखिए, जैसे कि हम लोग का कान है, ठीक है, कान का स्ट्रक्चर हो सकता है, आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं ईयर ड्रम सब के बारे में। कान में क्या रहता है, हाँ भैया. ईयर ड्रम, ठीक है। उसके बाद वो फर्दर आगे एम्पलीफाई होता हाँ. है, फिर उसको ट्रांसमिट किया जाता है ब्रेन तक, वो सब ईयर ईयर का पार्ट है, वो सब अभी नहीं पढ़ना है। तो ईयर ड्रम को मेन साउंड वेव को यहाँ पे स्ट्राइक कराना है, तो जैसे कि यहाँ पे कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ये हम लोग का एयर का पार्टिकल है, तो एक पार्टिकल को अगर डिस्टर्ब किए, ये दूसरा को करेगा, तीसरा को करेगा, ऐसे करते करते हवा जो कान के आसपास है, ठीक है, ये वाला पार्टिकल जाके ईयर ड्रम को स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो इसमें एक क्या हो जाएगा, ये वाला साउंड यहाँ तक प्रोपोगेट कर जाएगा। उस इस टाइप से होता है साउंड का प्रोपोगेशन। अब देखिए, वेव के बारे में बताया जा रहा है। वेव क्या होता है, एक डिस्टरबेंस होता है जो मीडियम के साथ क्या होता है, मीडियम में जाता है ना, कहने का मतलब जो हम लोग डिस्टरबेंस क्रिएट किए, ठीक है, हाँ. इसी को वेव बोलेंगे। वेव इज द डिस्टरबेंस दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम गेट्स नाइबरिंग पार्टिकल्स इनटू द मोशन, वही बोल रहा है कि नहीं, पढ़िए, नहीं समझ में आता है तो बोलिए, फिर से बताया।
हम्म, हाँ भैया एक बार और। एक बार और देखिए। वेव क्या है, हाँ। इसमें वेव का डेफिनेशन बोला जा रहा है, किसका डेफिनेशन? वेव का, ठीक है। वेव का। वेव क्या है, सबसे पहला बात, ये एक डिस्टरबेंस है, ठीक है। क्या है? डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस, ठीक है। जो कि मूव करता है, ठीक है, विच मूव, ठीक है, मूव करता है थ्रू अ मीडियम, ठीक है। वो एक मीडियम में मूव करता है, जैसे कि हम लोग, एक एयर का मीडियम है, अभी पूरा शांत है, ठीक है। हवा एक मीडियम है, क्या है, पूरा एकदम शांत है, मतलब पार्टिकल एकदम है। अब क्या किए, एक को डिस्टर्ब किए तो ये क्या करेगा, दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, ये तीसरे को करेगा, ऐसे करते करते क्या हो रहा है, ये डिस्टरबेंस मूव कर रहा है कि नहीं, ये डिस्टरबेंस धीरे धीरे इधर उधर प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है। कर रहा उसी है। को वेव कहते हैं। हाँ। वेव क्या है? एक डिस्टरबेंस है जो कि मूव करता है, यहाँ पे नीचे देखिए लिखा हुआ है, मूव थ्रू अ मीडियम, कोई भी एक मीडियम में क्या होता है, वो मूव करता है, ठीक है। मूव व्हेन द करता है। पार्टिकल्स ऑफ द हाँ। मीडियम गेट नाइबरिंग पार्टिकल्स इनटू द मोशन, तो ये क्या करता है, अपने पड़ोसी वाला पार्टिकल को मोशन में कर देता है। तो यही है वेव। वेव समझ में आया? यह है वेव का डेफिनेशन, हाँ इसको भैया। लिखना पड़ेगा। और देखते हैं आगे क्या क्या बता रहा है। अब देखिए, इसमें बता रहा है कि पार्टिकल मूव नहीं करता है, ठीक है। पार्टिकल क्या होता है, एक जैसे कि देखिए, एक दो तीन चार, चार पार्टिकल को लिए, ठीक है। ये पार्टिकल इसको स्ट्राइक किया, और क्या होगा, वापस अपनी जगह में जा जाएगा, ठीक है। और ये फिर क्या होगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी जो आया, ठीक है, इस काइनेटिक एनर्जी से उस पार्टिकल को स्ट्राइक करेगा, और ये फिर वापस अपनी जगह में आ जाएगा। वही बोल रहा है, देखिए, द पार्टिकल, लेफ्ट साइड में देखिए येलो कलर से है ना, द पार्टिकल्स ऑफ द हाँ मीडियम भैया। डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्फ, मतलब अपने आप को मूव नहीं करता है, ठीक है। बट द डिस्टर्बेंस, लेकिन जो डिस्टर्बेंस है वो आगे बढ़ता है, मतलब ये जो डिस्टर्ब करने का जो प्रक्रिया है, मतलब जो वेव है, वो धीरे धीरे क्या होता है, आगे प्रोपोगेट होता है, ठीक है। यही बता रहा है, दैट इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। तो साउंड का प्रोपोगेशन में यही एक्चुअली होता है, मतलब पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, बस जो डिस्टरबेंस है या फिर जो वेव है, वो क्या हो रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? आया। आया। अब देखिए, मैकेनिकल वेव का डेफिनेशन बता रहा है, इसको भी ध्यान देना होगा। साउंड वेव इज कैरेक्टराइज्ड बाय मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन इन द मीडियम एंड आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। तो साउंड वेव को मैकेनिकल वेव भी कहा जाता है, ठीक है। मैकेनिकल वेव वो वेव होता है जिसको हम लोग मोशन ऑफ पार्टिकल से आइडेंटिफाई करते हैं। नहीं समझ में आ रहा होगा, अच्छे से नहीं आया होगा, हल्का हल्का आया। हल्का हल्का। साउंड वेव इज कैरेक्टराइज्ड बाय मोशन ऑफ पार्टिकल्स। साउंड वेव को हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं पार्टिकल के मोशन से, इसीलिए इसको मैकेनिकल। मैकेनिक्स क्या होता है पता है? मैकेनिक्स अभी आप लोग हायर क्लासेस में पढ़िएगा। मैकेनिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है, क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स का ब्रांच। फिजिक्स, ठीक है। जिसमें हम लोग फिजिक्स। ऑब्जेक्ट का मोशन सबके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, साउंड वेव को हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं क्या चीज से, उसका पार्टिकल का क्या चीज से, मोशन से, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जा रहा है मैकेनिकल वेव, मतलब साउंड वेव इज आल्सो नोन एज मैकेनिकल वेव, बस इतना सा माइंड में रखना। मैकेनिकल वेव इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पार्टिकल क्या होता है, मोशन करता है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन होता है, अभी पढ़ेंगे। ये देखिए, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन नीचे आ रहा है, दिखा कंप्रेशन कहीं पे? हाँ भैया। देखिए यहाँ पे, वेन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड, तो देखिए जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आगे की ओर जाता है तो ये क्या करता है, दूसरे को पुश करता है कि नहीं। इट पुशेस दी कम हाँ। पुशेस एंड कंप्रेशन ऑफ एयर इन फ्रंट ऑफ इट, क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर। पुश करेगा तो क्या होगा, यहाँ का हवा जो है वो कंप्रेस होगा। इसी स्टेज को क्या बोलेंगे, कंप्रेशन, क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। कंप्रेशन, ठीक है। दिस कंप्रेशन स्टार्ट्स व्हेन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ये बता रहा है, व्हेन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड। तो देखिए, जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पीछे घूमेगा तो एक लो प्रेशर क्रिएट करेगा, रेयर फ्रैक्शन, इसको रेयर फ्रैक्शन बोलेंगे, मतलब वही समझिए, आपको तभी भी बताया था ना, जब ये इसकी ओर मतलब स्ट्राइक कर रहा होगा, ठीक है, करीब आ रहा होगा, उसको क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। पार्टिकल को वो बता रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं कि हेलो, समझ रहे हैं। समझ रहे हैं? कंप्रेशन और रेयर हाँ भैया। फ्रैक्शन दो हाँ। कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, हाँ। स्मृति, जैसे कि स्टीप जानते हैं, STRIP, नहीं जानते हैं स्टीप्स?
जैसे कि कोई पेपर लिए, ठीक है, ये हम लोग का पेपर है, ठीक है, इसको पतला पतला ऐसे काट दिए, इसको स्ट्रिप बोलते हैं ना, स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, ठीक है। तो सुनिए, सुन रहे हैं? हेलो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रहा आपका स्मृति? देखिए, हम एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहे थे स्मृति। एक लाइन आप पढ़े होंगे क्लास, बचपन क्लास में, ठीक है। हाई विंड स्पीड, हाँ ठीक है, हाई विंड स्पीड is accompanied, accompanied, accompanied by लो प्रेशर, लो एयर प्रेशर, ऐसे पढ़े थे कहीं पे? अरे क्या कर दिए, कहाँ चले गए हम? वो यहीं पे है। नीचे आ गया ना। हाँ, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, सुन रहे हैं? हाई विंड स्पीड इज accompanied बाय लो एयर प्रेशर। प्रेशर। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाया गया था अच्छा ये हाँ। स्ट्रिप्स वाला एग्जांपल से, ठीक है। जैसे कि हम एक पतला सा पेपर लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिप, ठीक। अभी अगर यहाँ पे हाँ हम लोग का हाँ समझिए, यहाँ पे लेते हैं। माउथ है हम लोग का, ये क्या है? माउथ, ठीक है। मुंह से हम लोग फूक रहे हैं, ठीक है, एयर निकाल माउथ। रहे हैं। और माउथ के पास अभी अगर आप पेपर को ऐसे ही बस हाँ रखिएगा तो ये नीचे रहेगा, रहेगा ना। और इस पेपर को ऐसे करके रखिए हाँ। नीचे, ठीक है। और इसके ऊपर से अगर आप फूकिएगा, ठीक है, तो ये पेपर नीचे जाने की जगह में ये ऊपर आता है ना, इसके लाइन पैरेलल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? लो लो प्रेशर, प्रेशर। लो प्रेशर। तो ये बात हम क्यों बता रहे थे, यहाँ पे कुछ प्रेशर उरेशर का बात बता रहा था यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे व्हेन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव बैकवर्ड इट क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इज कॉल्ड रेयर फ्रैक्शन। बस यही बता रहा है स्मृति कि जब कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पीछे घूमता है, ठीक है, तो ये क्या क्रिएट करता है? लो हाँ प्रेशर, ठीक है, जिसको रेयर फ्रैक्शन लो कहते हैं। प्रेशर। तो इसमें बस ना आप माइंड में इतना सा बात रखिएगा, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन क्या होता है। कंप्रेशन क्या होता है? जब साउंड वेव क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ना, लिखा हुआ है व्हेन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है, जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड मूव करता है, ठीक है, तो ये पुश करता है और हाँ कंप्रेशन मतलब कंप्रेस करता है, ठीक है, एयर को क्या करता है? हाँ। कंप्रेस करता है। और अब कंप्रेस ब्रेक करेगा तो करता प्रेशर है। कैसा होगा? प्रेशर बढ़ेगा, क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा होगा किसमें? रेयर फ्रैक्शन में, ब्रेक ठीक है। फ्रैक्शन में। तो याद रखिएगा, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन मैक्सिमम टीचर लोग आपको पूछेगा, ठीक। कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ जाता है और रेयर फ्रैक्शन में प्रेशर घट जाता है, वही बात को बता रहा है, बढ़ जाता है। ठीक है। हाँ और साउंड वेव, चूंकि के साउंड वेव को क्या वेव भी बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल। मैकेनिकल भी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पार्टिकल का इन्वॉल्वमेंट होता है, पार्टिकल का इसमें मोशन होता है, बस ऐसे ही समझिए, बता दिया। मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं, ये माइंड में रखिएगा। और देखिए क्या बता रहा है, डेंसिटी अगर बढ़ाएंगे तो स्पीड भी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। मोर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स मीडियम्स गिव्स मोर प्रेशर एंड वाइस वर्सा, ठीक है। प्रेशर ज्यादा देगा तो क्या होगा? जल्दी प्रोपोगेट करेगा। कहने का मतलब, साउंड का स्पीड अगर बात करेगा, ठीक है, साउंड का स्पीड अगर मेटल ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन करना है स्मृति, ठीक है, एयर के कंपैरिजन में, तो किस में ज्यादा होगा? मेटल में या एयर में? मेटल मेटल, में। मेटल में ज्यादा होता है, ठीक है, मेटल में ज्यादा हाँ होता है, ठीक है, एयर के कंपैरिजन में। कहने का मतलब, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ता है, ठीक है, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा हाँ। उसका स्पीड, विंड स्पीड भी क्या होगा? ज्यादा होगा, ज्यादा। ठीक है। ये बात माइंड में रखना है, ठीक है। और क्या है, साउंड को मीडियम का जरूरत पड़ता है, ये बताना चाह रहा है, ठीक है। तो वैक्यूम में आप बेल को बजा के देखिएगा, वैक्यूम क्रिएट करके, ठीक है। देखिए वैक्यूम पंप लगाया है ना, इसका हवा को पूरा निकाल दिया। हाँ। यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बेल को बजा रहा है, लेकिन सुनाई आपको नहीं देगा। लेकिन जब यहाँ पे हवा भर के बजाइएगा तो आपको सुनाई देगा। ये एक्सपेरिमेंट है, किया जा सकता है।
स्कूल बेल कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है? स्कूल बेल में क्या होता है, एक हम लोग का कुछ स्ट्राइक करने के लिए होता है और एक हम लोग का बेल रहता है। इसको जब इससे स्ट्राइक करते हैं तो वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी टाइप से आंसर होगा, इसको देखिएगा आप। ठीक है। हम्म। हाँ। हाँ वाई आर भैया। साउंड को मैकेनिकल वेव क्यों कहते हैं? देखिए क्वेश्चन पूछिए दिया, पूछा ना। उसका आंसर देखिए, ऊपर में हम हाँ। लोग लिखे थे मैकेनिकल वेव। कहाँ पे था मैकेनिकल वेव? हाँ, यही सेंटेंस को आपको लिख देना है। साउंड वेव इज कैरेक्टराइज्ड बाय मोशन ऑफ पार्टिकल, इसीलिए इसको मैकेनिकल वेव कहते हैं। समझे? हाँ भैया। फिर सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर इन मून, क्या तुम सुन पाओगे? नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वहां पे मीडियम नहीं होता है। नहीं है। हाँ। हाँ। अब देखिए वेव दो टाइप का होता है स्मृति, ठीक है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और हाँ। एक ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्सल। लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स ही होता है ना। हम्म, हाँ भैया। पढ़े थे। हाँ। देखिए लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स क्या होता है, लिखा देते हैं थोड़ा सा। LONGITUDION लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखिए जब, ठीक है, वेन मोशन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, सुन रहे हैं? अरे इधर जगह ही नहीं है राइट साइड में क्या? हाँ। हाँ अब मिल रहा है जगह। इसको समझा रहे हैं। वेन प्रोपो प्रोपोगेशन, ठीक है, प्रोपोगेशन, क्या लिख रहे हैं पागल आदमी? प्रोपोगेशन लिखिए, PROPAGATION, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव। किसका? साउंड साउंड वेव, में ठीक है। वेव। एंड हाँ। यहाँ पे डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, व्हेन डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव एंड वाइब्रेशन, ठीक है। हाँ। मतलब वाइब्रेशन और प्रोपोगेशन, ठीक है, जब पैरेलल होगा, क्या होगा? आर पैरेलल। पैरेलल। मतलब जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन होगा उसी डायरेक्शन में साउंड का क्या होगा? प्रोपोगेशन होगा, ठीक है, पैरेलल। तो हाँ। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे साउंड वेव, साउंड वेव में क्या हो रहा है? पार्टिकल वाइब्रेट इस डायरेक्शन में कर रहा है और साउंड भी इसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है कि नहीं? हाँ। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन जब पैरेलल होगा, क्या होगा? पैरेलल, पैरेलल। ठीक है। तो इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड वेव क्या है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? साउंड वेव। वेव। इसी टाइप से एक होता है ट्रांसवर्स वेव। ये क्या होता है, इसमें परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है, प्रोपोगेशन। तो इसको सेंटेंस में बना के लिख लीजिएगा, ठीक है, उसी के जैसे जैसे ऊपर में लिखे। प्रोपोगेशन और, ठीक है, वेव। वाइब्रेशन, किस? हाँ। वाइब्रेशन, ठीक है, का डायरेक्शन, ठीक है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड वाइब्रेशन आर परपेंडिकुलर, कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर। ठीक है, ईच अदर, देन इट इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। इसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। आया कि नहीं आया? आगे भैया। अब देखिए कुछ कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ हाँ। ऑसिलेशन पर सेकंड, हम लिख दे रहे हैं कहीं पे, यहाँ पे ऐसे होगा डेफिनेशन, लेकिन टाइम भी होने वाला है, मीटिंग भी एंड होगा, हम लोग को शुरू से करना चाहिए था। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है स्मृति? नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। अब ऑसिलेशन क्या होता है ये भी समझना होगा हाँ। ना। ऑसिलेशन पहले समझ लीजिए। ऑसिलेशन होता है टू एंड फ्रो मोशन। क्या होता है? टू एंड फ्रो प्रोमोशन। मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, फ्रो मोशन। अब ये भी टू एंड फ्रो क्या होता है वो भी समझाते हैं। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ, जगह कहीं नहीं मिल रहा है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, ऑफ अ हाँ बॉडी। भैया। जैसे कि पेंडुलम देखा है ना, पेंडुलम वाला घड़ी,
हाँ भैया। इसमें क्या होता है, उसका जो बॉब होता है, जो बड़ा सा जो बॉल जैसा रहता है ना, उसको बॉब बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, हाँ। एक बार इ- बीच में रहेगा, बीच वाला पोजीशन को बोलेंगे मीन पोजीशन, क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन। ठीक है। और हाँ। ये फिर क्या होगा, एक बार लेफ्ट साइड एक्सट्रीम में जाएगा और एक बार राइट साइड एक्सट्रीम में जाएगा, तो ये जो एक्सट्रीम, ये जो सबसे एंड वाला जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो देखिए हाँ इसमें क्या हो भैया। रहा है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे, ठीक है। या फिर ऐसे समझिए, साउंड वेव वाला ही एग्जांपल लीजिए, ठीक है। साउंड वेव में क्या हो रहा है, साउंड का जो पार्टिकल है, एयर का जो पार्टिकल है, साउंड का पार्टिकल बोलते हैं, एयर का पार्टिकल क्या हो रहा है, एक बार आगे जा रहा है, आगे मतलब टू, और फिर क्या हो रहा है, पीछे आ रहा है, फ्रो, ठीक है। यस। टू एंड फ्रो मोशन को क्या कहते हैं, हाँ ऑसिलेशन, भैया। ठीक है। और एक होता है पीरियोडिक मोशन, पढ़े होंगे बचपन में, हाँ भैया। पीरियोडिक मोशन, ठीक है। हाँ। पीरियोडिक मोशन जो मोशन अपने आप को रिपीट करता है, क्या करता है, रिपीट, ठीक है। रिपीट। द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं सुन के लिख लीजिएगा, अभी रिकॉर्ड हो गया है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है भैया। आया आया। कि नहीं, ठीक है। और टाइम पीरियड पता है आपको, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए उस कॉन्सेप्ट में जाने से पहले। टाइम पीरियड, इससे पहले आप समझ लीजिए वन ऑसिलेशन क्या होता है, क्या चीज को, वन ऑसिलेशन, हाँ। ठीक है। जैसे कि पेंडुलम में अगर लेते हैं, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, बचपन का कॉन्सेप्ट है, हेलो, वन ऑसिलेशन का डेफिनेशन नहीं पढ़ा है हाँ स्मृति, भैया। वन ऑसिलेशन पढ़ाया गया है बचपन, बच्चा क्लास में पढ़ता है, सेवन एट में होगा, सिक्स सेवन एट में। वन ऑसिलेशन क्या होता है, जब कोई, जैसे कि एट यहाँ पे में हम लोग का था। पेंडुलम है, ठीक है, क्या है, पेंडुलम है, ठीक है। अपना मीन पोजीशन से, ठीक है, मीन पोजीशन से एक बार एक्सट्रीम में गया, कहाँ गया, एक्सट्रीम में, ठीक है, मीन से एक्सट्रीम में, और हाँ। एक्सट्रीम से फिर वापस इधर वाले एक्सट्रीम पॉइंट में जाएगा, जैसे कि इसको नेमिंग दे देते हैं, ये पॉइंट ए है, इधर बी पॉइंट है, ठीक है। तो मीन पोजीशन से एक बार ए गया, ठीक है, हाँ। मीन से ए गया, ठीक है, ए से फिर जाएगा बी, और बी से वापिस आ जाएगा कहाँ पे, मीन में, ठीक है। तो इस कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगेगा उसी को उसका क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड पढ़ा रहे थे, नहीं, वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। एक ऑसिलेशन मतलब एक बार मीन से एक्सट्रीम, फिर वापिस इधर, और फिर मीन में, समझे कि नहीं। भैया आपका आवाज कट गया था। आवाज कट गया था, अभी आ रहा है। हाँ। वन ऑसिलेशन हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। वन ऑसिलेशन क्या होगा, एक बार मीन से जाएगा एक्सट्रीम में, इधर लेफ्ट साइड वाला, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला एक्सट्रीम में, उसके बाद फिर वापिस यहाँ बी में, बी मतलब राइट साइड वाले एक्सट्रीम पोजीशन में, ठीक है, और उसके बाद फिर हाँ। मीन में, ठीक है। तब हम लोग बोलेंगे वन ऑसिलेशन, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिखा हुआ था, लिखाने बोलिएगा तो लिखा देंगे। रहने दीजिए भैया, लिख लेंगे। वन ऑसिलेशन मतलब, लिख लेंगे समझे। भैया। अब देखिए वन ऑसिलेशन में जो हाँ भैया। टाइम लगता है, ठीक है, उसी को उसका बोलते हैं टाइम पीरियड, क्या बोलते हैं, टाइम टाइम। पीरियड, टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है, ये है टाइम पीरियड। हाँ। तो हम लोग को पढ़ना है क्या, क्या फ्रीक्वेंसी पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है, हाँ। फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम लिख रहे थे नंबर फ्रीक्वेंसी। ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। पर सेकेंड, इसी क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को ऐसे न्यू से भी कभी कभी दिखाता है, या फिर कभी कभी ऐसे एफ लिखता है, ठीक है। और देखिए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या हाँ। रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। हाँ। क्योंकि देखिए एक फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी इसका जस्ट, नहीं समझ रहे होंगे तो इसको समझाते हैं फिर से। जैसे कि देखिए ये टाइम है हम लोग का, 0 से लेके 1 सेकंड तक, ठीक है। और इसमें कोई जो हाँ। ऑब्जेक्ट है वो मान लेते हैं 30 बार क्या किया, 30 टाइम्स वाइब्रेट किया, ठीक है। हाँ। हाँ, 30 टाइम वाइब्रेट किया तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हम्म, 30 हर्ज हो जाएगा, ठीक है, 30 हर्ज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ज, क्या होता है, हर्ज, ठीक है। हर्ज। हाँ, अब देखिए हाँ। 30
30 30 इसका फ्रीक्वेंसी मतलब 30 को यहाँ पे वेव बना 30। अरे एंड होने वाला है मीटिंग, इसीलिए हम पका गए हैं थोड़ा सा। अच्छा चलिए, 30 टाइम्स क्या होगा? थर्ट वन 30 को यहाँ पे वेव बनेगा, कहने का मतलब आपको वन ऑसिलेशन बताया था ना। हाँ भैया। हाँ, वन ऑसिलेशन जैसे कि उसको ग्राफिकल तरीके से हम लोग बनाते हैं। देखिए, ये हम लोग का घड़ी है, घड़ी का हम लोग का क्या है, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये फिर क्या है, मीन पोजीशन। तो देखिए इसको हम लोग ग्राफिकल में बनाएंगे ना स्मृति, तो कुछ इस टाइप का बनेगा। देखिए मीन से ऊपर जा रहा है, इसको मान लेते हैं इधर वाले साइड को पॉजिटिव और इधर वाले को नेगेटिव, ठीक है। तो एक बार ऊपर गया, फिर एक बार मीन पे गया, ये क्या है, मीन पोजीशन है, ठीक है। फिर एक बार अपोजिट डायरेक्शन हाँ, में गया और फिर वापस मीन में आया। तो ये हम लोग का एक ऑसिलेशन है, क्या है, एक ऑसिलेशन, ठीक है। एक और ऑब्जर्वेशन। यहाँ से यहाँ तक में जो टाइम लग रहा है, ठीक है, इसी को इसका क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, टाइम पे। ठीक है। हाँ। अब देखिए फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ऑक्सीलेशन। ऑसिलेशन पर सेकंड ना, ऊपर में लिखा है ना, देखिए ऊपर में फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हाँ नंबर भैया। ऑफ ऑसिलेशन। अब देखिए 30 इसका अगर फ्रीक्वेंसी है, कहने का मतलब 0 से लेके 1 सेकंड तक, ठीक है, 1 सेकंड तक में ऐसा ऐसा 30 को वेव बन रहा होगा, समझ रहे हैं, हाँ। 30 को वेव बन रहा होगा। तो हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड। इसको हम समझाना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। ये कैसे होता है, इसमें कितना वेव बन रहा है, 30 ना। 30। हाँ। हाँ। अगर इसका टाइम निकालिएगा तो टाइम क्या होगा, एक वेव के लिए टाइम क्या होगा, 1/30 होगा। हाँ हाँ भैया। और 30 क्या था हम लोग का फ्रीक्वेंसी, अरे वही होता है, बस समझ जाइए, समझिए फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, 1/टाइम पीरियड, वन ठीक बाई है। टाइम। आप भी अपने से रिसर्च कीजिए हाँ। जितना हो सकता है, हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक होता है एम्पलीट्यूड, क्या होता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जैसे कि यहाँ पे पेंडुलम वाले केस में देखे तो